नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन, होम्योपैथिक फिजिशियन। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जो आज के समय में बहुत ही कॉमन हो गए हैं और बहुत से पेशेंट्स परेशान हैं और होम्योपैथी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। मेडिसिन्स बहुत ही सेफ है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसा कि कल हमने जो बातचीत की थी, उसमें हमने बताया था कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स है, जो कि फैटी लिवर पर काम करती है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया तो काम करती है, किडनी स्टोन को रिमूव करती है, देन वेट लॉस कम करने में भी हेल्प करती है। यदि हेयर प्रॉब्लम है, मीन्स हेयर लॉस हो रहा है, तो उसमें भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी होम्योपैथी ली जाती है, लेकिन पूरा हिस्ट्री लेने के बाद में। उसके बाद में स्नोरिंग प्रॉब्लम बहुत अधिक कंप्लेंट की जाती है, तो स्नोरिंग प्रॉब्लम को भी रिमूव कर सकते हैं। और थायराइड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, मेडिसिन फॉर वेट गेन, मीन्स यदि अंडर वेट है तो आप मेडिसिन दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। तो आज भी हम कुछ हेल्थ इश्यूज़ लेते हैं। आपको जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप जान सकते हैं कि ये हेल्थ इश्यूज़ है तो इसमें होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज होता है, तो आप जो डॉक्टर्स लाइव सेशन करते हैं और जो डॉक्टर्स वीडियोस बनाते हैं और जो लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इंटरेस्टेड है, उनको भी ये जानकारी मिलती है कि होम्योपैथी में ये सारे इश्यूज़ जो हैं, उनका बहुत अच्छी तरह से इलाज हो जाता है, परमानेंट क्योर होता है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, और बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव रहती है। तो आज हम बात करेंगे टिनिटस की। टिनिटस, जो कि कानों में जो आवाज़ें होती हैं, उसे टिनिटस कहते हैं। जैसे कि इसके अलग-अलग कारण होते हैं। कभी-कभी टिनिटस के साथ में पेशेंट वर्टिगो की भी कंप्लेंट करता है। तो टिनिटस अधिकतर जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स रहते हैं, उनमें देखा जाता है, या फिर लंबी बीमारी के बाद में जो पेशेंट बहुत वीक हो जाते हैं, वो इस तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं। या फिर कभी कानों का कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी हो गई है कान से रिलेटेड, तो उसके साथ-साथ में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। तो यदि टिनिटस की प्रॉब्लम है, कानों में बहुत अधिक आवाज़ें आती हैं अलग-अलग सी, तो आप होम्योपैथी ले सकते हैं। उसके बाद में अ, आर्टिकेरिया, ये भी एक स्किन प्रॉब्लम है। तो आर्टिकेरिया में भी बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स है, जिसकी वजह से यदि आर्टिकेरिया बहुत क्रॉनिक है तो भी इलाज हो जाता है। यदि एक्यूट प्रॉब्लम है तो भी इलाज हो जाता है। इसमें बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स है, जैसे आर्सेनिक है, आर्टिका यूरेंस दी जाती है। इसमें एपिस्मेल बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह से इसका भी इलाज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स, यानी सिम्पटम्स देखने के बाद में मेडिसिन का सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आर्टिकेरिया के बाद में रिंगवर्म भी एक स्किन प्रॉब्लम है। ये भी बहुत अच्छी तरह से इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके बाद एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए भी बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स हैं, जैसे कि नाइट्रामूर है, साबाडिला है, अ, आर्सेनिक भी दी जाती है।
और उसके अलावा एंटी एलर्जिक जो भी होती है जैसे कि हिस्टामिनम जैसी दवाइयाँ ये काम करती है। तो सिम्पटम्स देखना होता है कि एलर्जिक राइनाइटिस है तो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है या अभी शुरुआत हुई है। इस तरह से जो सिम्पटम्स हम लेते हैं उसके हिसाब से फिर मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद में लाइपोमा बहुत अधिक सुनने में आ रहा है क्योंकि ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। ओबेसिटी के साथ-साथ में लाइपोमा की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो लाइपोमा भी एक तरह की गठान होती है बॉडी पर, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही जैसे कहते हैं कि अ, हाथ लगाए तो वो मूवेबल रहती है, मीन्स जहाँ पर हमने उसको हाथ लगाया यदि टच किया तो वो एक जगह से सरकती है। इस तरह की वो बहुत ही हल्की सी गठान होती है और वो हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन वो दिखाई देती है और फैट की गठान होती है वो, उसमें फैट जमा रहता है। तो इसके लिए भी लाइपोमा के लिए भी मेडिसिन्स दी जाती है। उसके बाद में लाइपोमा के बाद में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं, जिसमें कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाता है। और फिर उसके बाद में आता है एक बहुत ही ऐसा प्रॉब्लम जो कि बहुत अधिक महिलाओं में अभी देखने में आ रहा है, जिसे कहते हैं साइटिका। तो साइटिका की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसमें डॉक्टर रिक्वेक द्वारा बनाए गए भी ड्रॉप्स है और ऐसे भी अलग से जैसे कोलोसिंथ है या फिर नेक्वेलियम है, इस तरह की मेडिसिन्स, रेस्टॉक्स है, ये मेडिसिन्स साइटिका के लिए बहुत ही हेल्प करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की जो भी तकलीफें हैं उसमें भी आपको पूरा हिस्ट्री देना पड़ता है और प्रोस्टेट ग्लैंड यदि एनलार्ज हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स इसमें भी मेडिसिन्स दी जाती है, तो वो पूरी तरह ठीक होना पॉसिबल है। तो इस तरह से बहुत सारी हेल्थ इश्यूज ऐसी है जिनका इलाज है, जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें नेज़ल पॉलिप। तो नेज़ल पॉलिप भी बहुत ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत देखी जा रही है और नेज़ल पॉलिप का भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। तो नेज़ल पॉलिप की भी प्रॉब्लम यदि होती है तो होम्योपैथी ठीक कर लेती है। और उसके बाद में लास्ट में है कोलाइटिस, मीन्स आईबीएस भी कह सकते हैं, कोलाइटिस। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें कि पेशेंट को बहुत तकलीफ रहती है और ये भी क्रॉनिक केस है, धीरे धीरे पेशेंट को आराम मिलता है। इसमें भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। तो आप ये सारे जो भी हेल्थ इश्यूज है तो उसमें होम्योपैथी बहुत हेल्प करती है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स ले सकते हैं, या तो आप अपने जो लोकल जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर भी आपको ज़रूरी है कि कोई ना कोई होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्टेशन लेते रहें और उनसे ट्रीटमेंट करवाते रहें। और यदि आप वीडियो के माध्यम से या फिर जो डॉक्टर्स लाइव सेशन करते हैं उनसे पूछकर कोई भी मेडिसिन्स यदि आप पूछकर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि आप अपने जो डॉक्टर है उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये मेडिसिन्स क्या मैं ले सकता हूँ या मैं ले सकती हूँ। इस तरह से आप
उनसे सलाह मशवरा करके मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वैसे ये एजुकेशनल चैनल हो जाता है मेडिसिन्स को लेकर। तो हम अधिक से अधिक चाहते हैं कि यदि सेल्फ मेडिकेशन करना है तो आप 30 पोटेंसी से स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा हायर पोटेंसी में अपने मन से मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा यदि 30 पोटेंसी में लेते हैं तो दिन में 3 बार, 200 पोटेंसी लेते हैं तो दिन में 2 बार कुछ दिन ही ले सकते हैं। उसके बाद में आपको मेडिसिन बंद करना है। तो इस तरह से ये वीडियो मैंने आपको जानकारी देने के लिए बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।